सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन। तो हम लोगों ने अपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर की शुरुआत कर दी थी और जिसके अंदर हमने सारी बेसिक चीज़ें जान ली थी। ठीक है, हमने जान लिया था कि डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीज़ से मिला के बना हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर हमने बकल कैविटी के बारे में देख लिया था एंड विद इन द बकल कैविटी हमने पढ़ा था कि ये चीज़ लोकेट होती हैं। ओके, और इन लोकेशंस में हमने टीथ के बारे में जान लिया था और टीथ में भी हम डेंटल फार्मूला की बात कर चुके थे। ओके, तो टीथ में हमने डेंटल फार्मूला देख लिया था लेकिन उसका कंक्लूज़न बाकी था, तो मैं पहले उसे कंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसे कंक्लूड कर लेते हैं। राइट, तो हमने देखा था कि एडल्ट के अंदर 32 टीथ्स होते हैं और व्हाट वाज इट्स फार्मूला कि 2123 बाय 2123, ठीक है, इंटू 2 इट इज़ इक्वल टू 32। राइट, उसके बाद हमने ये देखा था कि मिल्क टीथ होते हैं हमारे पास, तो मिल्क टीथ का फार्मूला क्या होता है? मिल्क टीथ का फार्मूला होता है 2102 बाय 2102, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास प्री मोलर्स नहीं होते हैं और हमारे पास लास्ट मोलर भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ 20 टीथ्स। ओके, नाउ हमने देखा था कि हमारे पास एक मोनोफाइडेंट टीथ भी होते हैं। मोनोफाइडेंट टीथ का मतलब मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि मोनोफाइडेंट टीथ्स आर दोज जो कि लाइफ में सिर्फ एक बार ही आते हैं। ठीक है, मोनोफाइडेंट टीथ जो लाइफ में एक बार आते हैं और उसका फॉर्मूला क्या था? 00। भाई इसको आप खुद ही कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन से एक बार आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मिल्क टीथ थे उसमें प्री मोलर नहीं था। ठीक है, तो 002 और यहाँ पे लास्ट वाला मोलर नहीं था, तो 0021 इंटू 0021, तो ये हो गए हमारे मोनोफाइडेंट टीथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना एक डायग्राम देख लेते हैं टीथ का कि टीथ के पास कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द teeth's diagram. Okay, however my drawing is not good, even that I am trying for you. Okay, I think it looks like as ना, तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिस इज़ द एनिमल, द अपर पार्ट, तो हमें वाइट वाइट दिखता है जो हमारा क्राउन होता है। और मैंने आपको बताया था ना कि क्राउन होने की वजह से ही हमारे टीथ किस टाइप के होते हैं? बनोडोंट। ओके, तो ये एनिमल पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं, तो दिस इज़ द पल्प कैविटी। ठीक है, अब ये जो पल्प कैविटी है ना, इसकी वजह से ही हमें सेंसेशन फील होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होती है। जब हमारे टीथ को कोई भी माइक्रोब डिके करना स्टार्ट करता है तो वो यहाँ से एंटर होता है और तब यहाँ पहुँच जाता है ना एकदम रूट के पास। तो जब हमें फील होता है कि हाँ हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम है, कोई माइक्रोब है या फिर उसमें कोई डिके होना स्टार्ट हो गया, तो तब तक वो यहाँ तक आता है, मतलब उसने इतना पार्ट डैमेज कर दिया होता है। ठीक है, तो ये हमारे टीथ थे सॉकेट के अंदर, और सॉकेट के अंदर हमारे टीथ थे, इसलिए ही हम अपने टीथ को कैसा टाइप बता रहे थे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ थीकोडॉन्ट। ओके, तो ये क्या था? दिस इज सॉकेट। okay, this is the part of enamel and this is the dentine, और हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि दिस इज़ पल्प कैविटी। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव गॉट दिस। ठीक है, तो अभी हम इनमें से एक एक पार्ट को जान लेते हैं कि वो क्या है। बेसिकली हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, हाउएवर द क्वेश्चन डज नॉट अराइज फ्रॉम द हेयर, इवन देन वी शुड नो अबाउट दिस। राइट, तो सबसे पहले हम इनेमल की बात कर लेते हैं। तो इनेमल क्या है? जो हमारा हार्ड चीविंग सरफेस है, जो हमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, वही इनेमल है। देन हार्ड चीविंग सरफेस इज कॉल्ड इनेमल। राइट, और इसका जो ओरिजिन है, देखो ओरिजिन से समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि ओरिजिन, इनेमल का ओरिजिन क्या है? देन इट्स ओरिजिन इज एक्टोडर्मल। आई थिंक आप सब लोगों को पता ही है कि ओरिजिन क्या होते हैं, कि हमारे पास जो जर्म लेयर होती हैं उसमें से कौन सी जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन बना है, वो सब ओरिजिन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनेमल का ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। और काम क्या है भाई? इनेमल का काम है हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड, हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। And the one most important point regarding this, कि this is the hardest substance of the human body. ओके, दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमने इनेमल के बारे में ये जान लिया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि डेंटाइन क्या है। तो डेंटाइन को भी एक बार देख लेते हैं कि डेंटाइन क्या है। ठीक है, तो दीज वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यू शुड नो अबाउट दैम। राइट,
तो डेंटाइन के बारे में अगर मैं देखूँ तो ये डेंटाइन जो है क्राउन प्लस रूट दोनों से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। जो क्राउन पार्ट हम देखते हैं जिसकी वजह से हम अपने टीथ्स को मोनोडॉन टाइप बोलते हैं, उसकी वजह से तो जो क्राउन है वो और रूट ये दोनों मिलके डेंटाइन पार्ट को बनाते हैं, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ओरिजिन की बात मैं कर रही थी तो वो है मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। द ओरिजिन इज मीजोडर्मल। नाउ पल्प कैविटी की बात करें तो पल्प कैविटी के बारे में बस इतना ही जानना एफिशिएंट है कि उसमें नर्व सप्लाई होती है और ब्लड सप्लाई होती है, जिसकी वजह से हम सेंस कर पाते हैं कि कोई भी हमारा टूथ डिके हुआ है, ठीक है। तो जो सेंसेशन होता है वो पल्प कैविटी के बारे में होता है, ओके। तो हमारा टीथ इस तरीके से पूरा हो गया है। अब हम टंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो आई हैव टेकन द न्यू शीट फॉर इट। तो हम सबसे पहले अब टंग की बात कर लेते हैं। तो टंग क्या है? तो टंग के बारे में सभी जानते हैं कि दिस इज़ अ स्केलेटल मस्कुलर ऑर्गन एंड दिस इज़ वॉलेंट्री। और इसका काम क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं उसको मैस्टिकेशन में आई नो कि टीथ हेल्प करते हैं, लेकिन टंग का भी अपना रोल होता है उसको इधर उधर अलटने पलटने में, और उस जो फूड है उसका एक बॉलस फॉर्मेशन में टंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो टंग इज़ द फ्रीली मूवेबल ऑर्गन, राइट। Tongue is a freely movable organ, okay. And how it is, this is a skeletal muscle organ that is voluntary, skeletal muscle organ and that is voluntary, okay. अब बात करते हैं कि टंग प्रेजेंट कहाँ होती है। तो बकल कैविटी का जो फ्लोर है, जो नीचे वाला पार्ट है बकल कैविटी का, वहाँ पे हमारी टंग प्रेजेंट होती है। और ये एक स्ट्रक्चर, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेनेलम, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, राइट। एंड दैट इज attached by a structure, what I have said to you, that is frenulum, by a structure, and that is called as frenulum, right. You should know that flap like structure is frenulum. Now वी सीन की जो हमारी टंग है वो एकदम स्मूथ नहीं है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे रिजेस बने हुए हैं। तो उन रिजेस को, उन स्मॉल प्रोजेक्शंस को हम पैपिलिए नाम देते हैं। और उस पैपिलिए के पास पता है टेस्ट बड होती हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी टेस्ट फील करवाते हैं कि वो साल्टी है या फिर वो सॉर है। तो वो सब किसकी वजह से है? वो सब टेस्ट बड की वजह से है। और टेस्ट बड कहाँ प्रेजेंट है? टेस्ट बड पैपिलिए के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। तो हम लिख लेते हैं कि अपर सरफेस इज़ नॉट द स्मूथ, upper surface is not smooth, okay. Then it has the small projections that are called as papillae, right. That is called as papillae. And पैपिलिए में भी हर किसी पैपिलिए के पास टेस्ट बड नहीं होता है। ओनली सम ऑफ देम हैव द टेस्ट बड, राइट। देन सम ऑफ देम हैव टेस्ट बड्स। और जो हम टेस्ट बड के लाइफ स्पैन की बात करें तो पता है टेस्ट बर्ड जो है उनके पास सिर्फ 10 डेज़ का लाइफ स्पान होता है। सो लाइफ स्पान से आप समझ सकते हैं कि वो इतने दिन तक रहती हैं, देन डिस्ट्रॉय, देन अगेन रीजनरेट, ओके। तो हमने टंग के बारे में क्या देखा कि दिस इज़ अ फ्रीली मूवेबल ऑर्गन, इट इज़ अ skeletal muscle organ that is voluntary, and it is the present at the floor of oral cavity by a flap like structure that is frenulum, okay. उसके बाद हमने देखा कि टंग जो है वो ऊपर से एकदम स्मूथ नहीं होती है, उसके पास पैपिले होते हैं और पैपिली के पास टेस्ट बड होती है, ठीक है। तो हम अब डायग्राम की बात कर लेते हैं, टंग के डायग्राम की, ओके। तो गाइज ये टंग का डायग्राम है, ऐसे ही दिखती है ना टंग, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉन कर दिया है कि ताकि आप लोगों का टाइम कंज्यूम ना हो। तो अब इसके पार्ट के बारे में हम बात कर लें। तो ये जो वी शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये दिस इज़, तो ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम है सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। तो दिस वी शेप्ड स्ट्रक्चर या वी शेप्ड फरो, ओके, दिस वी शेप्ड फरो इज सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? सल्कस टर्मिनालिस ने हमारी जो टंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस फरो की वजह से हमारी टंग
दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो व्हाट दैट पार्ट्स आर, दैट इज एंटीरियर ओरल पार्ट, द एंटीरियर वन is the oral part, right, and the posterior one is pharyngeal part, right, posterior is PHARY, pharyngeal part, right। तो हमने वी शेप्ड फरो देख लिया कि वो वी शेप्ड फरो है, उसका नाम सल्कस टर्मिनालिसिस है, और उसने हमारी टंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज ओरल पार्ट और द फेरेंजियल पार्ट, राइट। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं, दैट सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आर द circumvallate papillae, right, these circular structure what are circumvallate papilla, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट पेपिलिया ऑफ आवर टंग, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये लार्जेस्ट पेपिलिया है, और इसकी शेप क्या है, क्योंकि ये इन्वर्टेड वी शेप फरों पे लगा हुआ है, ठीक है, तो इसकी शेप जो है वो भी इन्वर्टेड है, तो दिस इज ऑल्सो ऑफ इन्वर्टेड शेप, ठीक है। उसके बाद इस पेपिलिया के पास अप्रोक्स 8 to 12 मिनिमम, इतना 8 to 12 मिनिमम इतनी टेस्ट बर्ड होती हैं, और अगर हम मैक्सिमम टेस्ट बर्ड की बात करें तो दैट आर अप्रोक्स 100 to 300, ओके। सो द मैक्सिमम इज़ 100 to 300, ठीक है। तो वी शेप्ड फरो की बात हो गई, circumvallate पेपिलिया की बात होगी, दैट इज़ द वन पेपिलिया। और अगर मैं बात करूँ दैट पेपिलिया दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लू पॉइंट्स, दिस इज़ फंगीफॉर्म पेपिलिया, ठीक है। that is fungiform papillae, and these are right, these are the pink dots, यहाँ ब्लू से दिख रहे हैं, but these are the pink dots that are present on the lateral side of tongue। आप लोगों ने कभी महसूस भी किया होगा कि whenever we eat the too much spicy thing that you know get erected, वो एकदम खड़े हो जाते हैं, तो that are the what, that are fungiform papillae, ठीक है। तो these are red pink dots, दिख पा रहा है ना, हाँ, दैट आर रेड पिंक डॉट्स, और ये क्या होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड ऑफ द टंग पे, दैट आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ टंग, ओके। तो ये हमारा सेकंड पेपिलिया हो गए थे। अब एक पेपिलिया और के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ फिलफॉर्म पेपिलिया, जो इसमें बीच में ये ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं आपको, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, दैट आर फिलफॉर्म पेपिलिया, that are filiform papillae, and these are the smallest papilla, ठीक है, smallest, and maximum number is present on the entire surface of surface। ये smallest papillae है जो maximum number में present है, लेकिन इसका कुछ काम नहीं है क्योंकि इसके पास टेस्ट बड है ही नहीं, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं, ऑफ कोर्स इसका कुछ काम होगा, बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे लिए इसका कोई काम नहीं है क्योंकि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट। उसके बाद ये मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका क्या है कि इसके पास कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होती, सो स्मॉलेस्ट, नो टेस्ट बर्ड, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम इन नंबर। सो ये हो गया हमारी पूरी टंग की बात, ठीक है। टंग के बारे में जान लिए हमने कि टंग क्या है, कैसी स्ट्रक्चर है, वो किससे अटैच है, उसके अंदर पेपिलिए हैं, तो उन पेपिलिए के पास टेस्ट बर्ड हैं, कौन कौन सी टेस्ट बर्ड हैं, ये सब हमने जान लिया। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ टंग इज़ ओवर नाउ। तो गाइज़ हमारी टंग की बात हो गई, टंग की क्या, हमने पूरी बकल कैविटी की बात कर ली है, ओके। तो बकल कैविटी के बाद हम आ जाते हैं फेरिंग्स की तरफ, क्योंकि हमारी जो ओरल कैविटी है, जो बकल कैविटी है, वो कहाँ होती है, फेरिंग्स के अंदर जाके ओपन होती है। तो नाउ हम सेकेंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फेरिंग्स, ओके। दिख पा रहा है क्या, हाँ, दैट इज़ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या था कि हमारी जो ओवरल कैविटी थी लीड्स इनटू द फेरिंग्स, ओके। तो हमारी ओरल कैविटी जो कि ओपन कहाँ होती है, फेरिंग्स में जाके, ओरल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंग्स। और फेरिंग्स है क्या भाई, फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स जनरल यानी कि कॉमन पैसेज है, किस चीज़ का, फूड का और एयर का। दिस इज़ द कॉमन पॉइंट यार, यू शुड नो अबाउट दिस कि दिस इज़ द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, राइट। तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है एयर का और फूड का, ठीक है। तो उसके बाद ना मैं एक डायग्राम की बात कर लेती हूँ कि किस तरीके से हमारी ओरल कैविटी फेरिंग्स के अंदर ओपन हो रही है,